लेकिन पाकिस्तान ने बहुत चांसेस मिस कर दिए। आज का जो मैं हाईलाइट अगर समराइज करूं ना, पूरा का पूरा दिन आपको, पाकिस्तान का अच्छा कमबैक हुआ बाय द वे, 5 विकेट ले इस बॉलिंग लाइनअप के साथ अगर 5 विकेट लेके वापसी करवाई है शान मसूद ने, तो बिल्कुल ठीक डिसीजन है कि शान मसूद को कैप्टनसी दे दी जानी चाहिए थी। एंड परफेक्ट स्ट्रैटेजी फ्रॉम पाकिस्तान, शान मसूद एंड जमाल के सेम ही बॉल उसको मारते रहे, उसकी ईगो को चैलेंज किया और वहां पे डेविड वार्नर ने कैच दे दी। इस कमबैक अच्छा करा, जिस तरीके से स्मिथ को सेटअप करना हुआ, स्मिथ बड़ी विकेट थे वहां पर। उसके अलावा मिडल ऑर्डर, यार देखो स्ट्रॉन्ग बैटिंग ऑर्डर तो है ऑस्ट्रेलिया का, तो अगर आप मान के चल रहे थे, मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि अगर डेविड वार्नर वहां पर बड़ा 100 कर दिया और 1-2 पार्टनरशिप वहां पर लग गई तो पाकिस्तान आज ही गेम से बाहर हो जाता। कहीं ना कहीं जो उन्होंने अपनी उम्मीद बचाई है, कल पहले सेशन में आए, जल्दी से रैप अप करें, कल पहले सेशन में आए और रैप अप कर दे अंडर 400, तो कहीं ना कहीं एक आपके पास होप बचती है कि यार हम भी इनका टोटल मैच कर देंगे, तो चांस बचता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, जैसा कि आपने हाईलाइट में देख लिया होगा, चंद सेकंड्स के बाद चलेंगे मुकम्मल वीडियो की तरफ भी। तो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहले टेस्ट मैच के पहले रोज़ के अख्ताम पर ऑस्ट्रेलिया ने 5 विकेटों के नुकसान पर 346 रन बना लिए हैं। डेविड वार्नर ने शानदार 164 रन की इनिंग खेली। एक मौके पे लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया वन साइडेड ये मैच जीत जाएगा, लेकिन पाकिस्तान ने शानदार फाइट बैक का मुजाहरा किया और ये के बाद दीगरे विकेटें हासिल की। इस बारे में इंडियन मीडिया क्या कह रहा है, तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। और लोग ही है, लेकिन पाकिस्तान ने बहुत चांसेस मिस कर दिए। आज का जो मैं हाईलाइट अगर समराइज करूं ना, पूरा का पूरा दिन आपको, पाकिस्तान का अच्छा कमबैक हुआ बाय द वे, 5 विकेट ले इस बॉलिंग लाइनअप के साथ अगर 5 विकेट लेके वापसी करवाई है शान मसूद ने, तो बिल्कुल ठीक डिसीजन है कि शान मसूद को कैप्टनसी दे दी जानी चाहिए थी। अच्छी कैप्टनसी करी शान मसूद ने। लेकिन जो मैं पॉइंट बोल रहा था ना, आज कॉमेंट्री में, एक तो उमेर मेरे भाई ने मैसेज करा था कि कमेंट्री में मजा आ रहा है, तो बिल्कुल यार कमेंट्री में बहुत मजा आया सुनने में, एक्सीलेंट कमेंट्री पैनल। एक कमेंट्री में लाइन आई थी जब फील्डिंग की बात हुई ना, बिकॉज पाकिस्तान ने कैचेस भी छोड़ी, एक स्टंपिंग का चांस डिफिकल्ट था वो भी छोड़ दिया, तो कमेंटेटर इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया फाइनल की बात कर रहे थे। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया फाइनल जो वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप फाइनल हुआ है, उसमें कमेंटेटर्स ने बड़ी खूबसूरत बात बोली कि ऑस्ट्रेलियंस ने फील्डिंग कैसी करी इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया फाइनल में। आपको याद है पहले रोहित शर्मा की जो कैच पकड़ी जाके ट्रेविस हेड ने, तो उन्होंने ये बोला था, उन्होंने ऐसी फील्डिंग करी, ऑस्ट्रेलियंस वर फील्डिंग लाइक होमलेस पीपल। अब सोचने की बात यह है कि भाई आपको सुनने में बड़ा अटपटा लग सकता है, लेकिन कितनी खूबसूरत बात करी कि एक ये दिखाया है कि एक जो पैशन था या एक जो अर्जेंसी थी कि जैसे किसी का घर ना हो, होमलेस पीपल बिल्कुल ही मतलब फाइट कर रहे हैं अपने लिए, सर्वाइवल के लिए फाइट कर रहे हैं, उस तरीके से इतना हंगर था उनमें, इतना हंगर था उनमें जीतने के लिए। और यही डिफरेंस है ऑस्ट्रेलिया में और इस टाइम पे इंडिया में, और आज देखा गया है पाकिस्तान में। अगर वो कैचेस ये लोग कर लेते, स्पेशली वार्नर की कैच उस टाइम पे ना छोड़ते, 100 बना लिया था बट कैच कर सकते थे, उसके बावजूद भी पहले वाली कैच भी आप देखिए, मुंह इधर जा रहा है, बॉल इधर आ रही है, बॉल को अपने मुंह से बचाने के लिए यूं कर लिया। तो पता नहीं किस तरीके की फील्डिंग हुई है, मगर फिर भी मैं बोलता हूं पाकिस्तान का, जैसे मैंने बोला, शान मसूद की तारीफ होनी चाहिए, जिस तरीके से वो लेके आए वापस अपने बॉलर्स को। आप देखेंगे कि नीचे से जो जमाल ने जो आउट किया ना, वहां पे आपके वार्नर को भी आउट किया, उसके बाद ट्रेविस हेड को भी आउट किया। वो स्ट्रैटेजी लेके आए कि लेग साइड अराउंड द विकेट आकर शॉर्ट बॉल करते जाओ, और यहां पे वार्नर ने बड़ी भारी गलती करी। मैं कमेंट्री में सुन रहा था, रवि शास्त्री बोल रहे थे भाई ही विल नॉट टेक अ बैकवर्ड स्टेप, ही विल गो फॉरवर्ड, वो मारेंगे। ये बचकानी बातें हैं। आप पूरे कंट्रोल में थे, आपको कुछ नहीं करना था, सिर्फ आपने छक्का भी मार लिया था, दिल की तमन्ना भी पूरी। आप बार बार वही शॉट बोल रहे हो, मार रहे हो, वही शॉट मार रहे हो, वो भी बार बार जान के वही बॉल कर रहा है, क्योंकि उसको पता था कि आपने आपसे एक गलती चाहिए। 200 रन आज वार्नर के लिखे ही लिखे थे, आज नहीं तो कल तो होने ही होने थे। जबरदस्ती की शॉट मार के आउट होकर चले गए। और जैसे मैंने बोला, इन 346 रन में से एक ही आदमी है जिसने 164 मारे हुए, वो है वार्नर। आधे से ज्यादा रन वार्नर के, बाकी किसी के रन ही नहीं आए। तो वेरी वेरी इररिस्पॉन्सिबल शॉट फ्रॉम वार्नर एंड परफेक्ट स्ट्रैटेजी फ्रॉम पाकिस्तान, शान मसूद एंड जमाल के सेम ही बॉल उसको मारते रहे, उसकी ईगो को चैलेंज किया और वहां पे डेविड वार्नर ने कैच दे दी। लेकिन मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट, पता है क्यों पांडे जी? बिकॉज यार एक तो जैसे सब पूरी दुनिया बोल रही है इनके पास पेस अटैक नहीं है, पेस अटैक नहीं है, पेस अटैक नहीं, पेस तो है ही नहीं। जो हमें बोलते थे भागते हुए स्पिनर, यही भागते हुए स्पिनर लग रहे हैं। 130-35। अगर बॉलिंग के स्टैट्स दिखाना है एक बार मोहित, तो बॉलिंग के अगर आप स्टैट्स देखेंगे
तो शाहीन शाह अफरीदी वो तो 75 रन दे चुका है, 100 रन देने जा रहा बहुत ही है, बेकार मारे जा रहे हैं उसको, मारे जा रहे हैं। उसको एक विकेट भी वहां मिली जहां पे उसने अंत आगे में सोचा बॉल कि मैं डाला। आगे करके स्विंग कर लूं, बिकॉज पहली आप पहला सेशन देखो, पेस तो वैसे ही कम है। शाहीन शाह अफरीदी लातों के पास जा रहा है, आपकी वहां पर लाइन और लेंथ की बात कर लो, वो उनकी वहां पर गड़बड़ाई हुई है, बाद में वापसी की है, पहले तो और भी ज्यादा महंगा जा आप रहा ये था देखो ना, शाहीन शाहीन शाह अफरीदी 19 ओवर में 75 रन, किस बात का ईगल है भाई तू? उसके बाद खुर्रम शहजाद वगैरह, अच्छा खुर्रम शहजाद, और ये मैं अगेन बोलूंगा, इन लड़कों ने बॉलिंग अच्छी करी। हारिस रऊफ वगैरह तो, टेपिया वगैरह तो भागी गए ना डर के, अच्छा ही हो गया, उसने अच्छा डिसीजन ले लिया। यहां तो अभी तक 100 रन दे चुका होता हारिस रऊफ, अच्छा डिसीजन ले लिया कि वो चला गया, कि उसने उसकी हिम्मत ही नहीं हुई आने की। लेकिन ये जो बच्चे आए, खुर्रम शहजाद है या जमाल है, ये थोड़े अनलक्की भी रहे हैं, ज्यादा विकेट्स मिल सकती थी, इसलिए बोल रहा हूं पाकिस्तान ने इतना बुरा क्रिकेट नहीं खेला आज। हाँ, कैचिंग अट्रोशियस, फील्डिंग बहुत गंदी फील्डिंग, बहुत ही गंदी फील्डिंग। टेस्ट में यही होता है कि आपको मुश्किल से मिलते हैं भाई एक दो चांसेस, उसको आपको कन्वर्ट करना होता है। अब्दुल्ला शफीक का भाई कितने लोग ट्विटर पे कह रहे हैं कि पीछे भाग रहा था, उस कारण से मुश्किल था भाई। जो डोमिनेशन एक्सपेक्ट करी थी वैसा ही कुछ हुआ, बट आई थिंक इसकी चाहे आप जमाल की बात कर लीजिए, चाहे आप खुर्रम की बात कर लीजिए, जैसे आपकी पिटाई हो रही होती है, आप पूरे दिन जैसा कह सकते हैं ना, बॉलर्स के शोल्डर डाउन हो जाते हैं। एक दिन ऐसा भी होते हैं दिन कि आपको 370 पर 2 ही विकेटें दिख रही हैं, 380 पर 2 ही विकेटें दिख रही हैं, कंप्लीटली आउट ऑफ द गेम। कहीं ना कहीं पाकिस्तान फास्ट बॉलिंग ने, उन फास्ट बॉलर्स ने, एंड मैं इसमें शाहीन अफरीदी का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं कहूँगा, लेकिन आमिर ने और खुर्रम ने जिस तरीके से, आई थिंक दे बोल्ड बेटर देन शाहीन टुडे। लेकिन लेटर हाफ में मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान का वहाँ पर कमबैक भी कराया, और आई थिंक वो एक ऐसी परफॉर्मेंस है जो आप कह सकते हो कि हाँ, आज जो आपके यंग फास्ट बॉलर्स हैं, चाहे आमिर जमाल की आप बात कर लीजिए, चाहे आप खुर्रम की बात कर लीजिए, अब देखिए गेम तो आपकी रीच से वो दूर होता जा रहा है। जब डेविड वार्नर इस तरीके की बैटिंग फॉर्म में हो या इस तरीके की बैटिंग कर जाए कि आपको चांसलेस, मतलब इट वाज चांसलेस जिस तरीके से उन्होंने वो बैटिंग करी है, बहुत ही सॉलिड लगे। और शॉर्ट बॉल हो, वाइड, मतलब जितना भी आप लूज बॉल्स दे रहे हो सारे चौके छक्के कन्वर्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मतलब डेविड वार्नर इज क्लास। उन पर बहुत ज़्यादा सवाल उठ रहे थे, कंट्रोवर्सी बन रही थी। मिशेल जॉनसन ने जो सवाल उठाए थे कि भाई जो खिलाड़ी का थोड़ा सा ये मतलब कह सकते हैं कंट्रोवर्शियल भी रही थी चीज़ें कि सैंड पेपर गेट में फंसे, वो हीरो सेंड ऑफ किस तरीके से डिमांड कर रहा है, ये वो, तो उन सारी चीज़ों का जवाब दे दिया डेविड वार्नर ने। तो कहीं ना कहीं यही था कि क्या पाकिस्तान बेटर प्रिपेयर्ड रहेगा। अब देखो यार, देखो हारिस रऊफ अपने, उनको T20 का ही बॉलर बन के रहना है, क्योंकि देखो जैसे अभी वसीम अकरम साहब ने भी कहा था, लेजेंडरी फास्ट बॉलर हैं, उनको भी पता है रेड बॉल क्रिकेट की क्या रिस्पेक्ट रहती है एक रेड बॉल क्रिकेटर की, या किसे लेजेंड माना जाता है। तो वही उन्हें रियलाइज करना पड़ेगा। सेम विद शाहीन अफरीदी मैं कहूंगा, देखो टेस्ट क्रिकेट को ना आप ऐसे लगता है कि आपने वो प्रेफरेंस जब T20 को ही दे दी ना कि मुझे T20 का बॉलर बनना है, मुझे वो 4 ओवर वाला बॉलर बनना है, तो कहीं ना कहीं आप बार बार यही सवाल उठेंगे कि वो आप मिस कर रहे हो चीज़ें, आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो चीज़ें वहाँ पर। और सेम विद शाहीन अफरीदी टुडे, मतलब आपको, और जब इतना बढ़िया विकेट मिला हुआ है, बॉल बाउंस कर रहा है अच्छा खासा, लेकिन लैक ही करे। और वहीं आप बात कर रहे हो शान मसूद की कप्तानी की, भाई देखो जब डेविड वार्नर इस तरीके से कुटावा चढ़ाते हैं, जिस तरीके से उन्होंने कुटाई लगाई थी, तो कप्तान भी यही कर सकता है भाई, जो मेरे पास लिमिटेड ऑप्शन है उन्हें रोटेट कर सकता हूँ। शुरुआत में तो जब डेविड वार्नर आपकी पिटाई कर रहे हो तो आप चैनल से भटक गए। द थिंग इज कमबैक अच्छा करा, जिस तरीके से स्मिथ को सेटअप करना हुआ, स्मिथ बड़ी विकेट थे वहां पर। उसके अलावा मिडल ऑर्डर, यार देखो स्ट्रॉन्ग बैटिंग ऑर्डर तो है ऑस्ट्रेलिया का, तो अगर आप मान के चल रहे थे, मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि अगर डेविड वार्नर वहां पर बड़ा 100 कर दिया और 1-2 पार्टनरशिप वहां पर लग गई तो पाकिस्तान आज ही गेम से बाहर हो जाता। कहीं ना कहीं जो उन्होंने अपनी उम्मीद बचाई है, कल पहले सेशन में आए, जल्दी से रैप अप करें, कल पहले सेशन में आए और रैप अप कर दे अंडर 400, तो कहीं ना कहीं एक आपके पास होप बचती है कि यार हम भी इनका टोटल मैच कर देंगे, तो चांस बचता है। अगर ये आज आपको 370-80 पर 2 विकेटें दिखती, फॉर दैट मैटर 3 दिखती, तो गेम मतलब ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया का हो गया था, पहले दिन ही आपका रिजल्ट तय हो जाता है। तो कहने का मतलब यही है। अब मतलब ये भी नहीं आप कह सकते, देखो यार हार्श हो जाएगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि आमिर जमाल, खुर्रम, इन्होंने कहाँ इन कंडीशंस में कभी बॉलिंग करी होगी, तो बड़ा मतलब ये बहुत हार्श होगा कि बहुत ज़्यादा ही इन पर ही आप सारा ब्लेम डाल दो। मैं तो ये कहूँगा कि यार देखो नसीम शाह की एब्सेंस बड़ा झटका ऑस्ट्रेलिया को, वो उसको पता है, उसकी उम्र कम है लेकिन उसकी गेम बहुत खतरनाक है, ही नोज इट वेल। एक होता है ना नेचुरल टैलेंट, अपनी उम्र से ज़्यादा मैच्योर होना, तो वो फास्ट बॉलिंग आपका नसीम कर सकता है। पहले भी हमने कहा है कि नसीम इज फार मोर टैलेंटेड इवन देन
शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, इस तरीके का कैलिबर का बॉलर है वो।